सिकंदर आज़म एक अजीम फातेह। बहुत ज़माने पहले यूनान के एक शहर मकदूनिया में एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सिकंदर रखा गया। इसका वालिद फिलिप दुवम मकदूनिया का बादशाह था और एक अजीम जंगजू भी। सिकंदर बचपन ही से निहायत ज़हीन, बहादुर और जुस्तजू रखने वाला बच्चा था। इल्म का शौक। सिकंदर को बचपन ही से इल्म का बेहद शौक था। इसके वालिद ने इसकी तालीम के लिए दुनिया के मशहूर तरीन फ़लसफ़ी एरिस्टाटल को मुकर्रर किया। अरस्तू ने सिकंदर को फ़लसफ़ा, साइंस, तिब, अदब और सियासत सिखाई। सिकंदर ने न सिर्फ जंगी फ़नून सीखे बल्कि वो ये भी सीखा कि एक अच्छा बादशाह कैसा होता है, शहजादे से बादशाह तक। जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था तो इसके वालिद को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। सिकंदर ने तख्त संभाला और मकदूनिया का बादशाह बन गया। इसने कसम खाई कि वो अपने वालिद का ख्वाब पूरा करेगा, यानी एक अजीम सल्तनत कायम करेगा। फतह की मुहिम्मात। सिकंदर ने अपनी फौज के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों को फतह करना शुरू किया। इसने पहले यूनान के बकिया हिस्से को मुत्तहिद किया, फिर ईरान की अजीम सल्तनत मिस्र, शाम और वस्ती एशिया तक जा पहुंचा। वो जहां भी गया बहादुरी, चालाकी और हिकमत अमली से दुश्मनों को शिकस्त दी। इसकी सबसे मशहूर लड़ाई दारा सिवम के खिलाफ थी, जो ईरान का बादशाह था। इस लड़ाई में सिकंदर ने अपनी जहानत से एक बड़ी फौज को शिकस्त दी। हिंदुस्तान का सफर। सिकंदर ने अपना सफर जारी रखा, यहाँ तक कि वो दरियाए सिंध तक पहुँच गया, यानी आज के पाकिस्तान का इलाका। यहाँ इसका सामना एक बहादुर राजा पोरस से हुआ। लड़ाई सख्त थी मगर सिकंदर ने जीत हासिल की। जब सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, राजा पोरस ने जवाब दिया, एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ जैसा सलूक करता है। सिकंदर ने इसकी बहादुरी की कदर की और इसे इसका राज वापस दे दिया। वापसी और मौत। सिकंदर की फौज थक चुकी थी और वतन वापस जाना चाहती थी। सिकंदर ने हिंदुस्तान से वापसी का फैसला किया। वापसी के सफर में वो बीमार हो गया। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन इसने एक ऐसी सल्तनत छोड़ी जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई थी। सिकंदर की विरासत। सिकंदर न सिर्फ एक फातेह था बल्कि वो इल्म, सकाफत और रवादारी का अलंबरदार भी था। इसने जहां जहां हुकूमत की वहां यूनानी सकाफत को मुतारफ कराया और मकामी सकाफतों को इज्जत दी। इसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई, मगर उसका नाम सिकंदर आज़म हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दो।